नमस्कार मित्रों, मैं आशीष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पीटी को लेकर जितने भी डाउट दिमाग में चल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 2-3 दिन से बराबर वीडियो बन रहे हैं, यूट्यूब पे इतना ज़्यादा वीडियो हो चुका है। तो कुछ लोग तो क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और कुछ लोग डीमोटिवेट कर रहे हैं। यानी कि कुछ लोग तो हौसला बढ़ा रहे हैं और कुछ लोग तो ऐसा वीडियो बना दिए हैं कि हौसला गिर गया है। तो सारी ही बातें हम लोग यहाँ पर करेंगे। यानी कि इस वीडियो के बाद देखने के बाद क्या होगा, आपके सारे डाउट कवर हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ भी छूटेगा नहीं। यानी कि इसके बाद क्या करना है, आपको पढ़ाई करना है। यानी कि चीज़ें यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर होने वाली हैं पीईटी के एग्ज़ाम को लेकर। तो चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पर प्रश्न लेंगे। तो सबसे पहले काम करिएगा, जो लोग नए यहाँ पर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और क्लास जो यहाँ पर चल रही हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लास भी चल रही है और प्रैक्टिस वाली क्लास भी चल रही है। तो दोनों क्लास यहाँ पर चल रही हैं, उनका आप इन्जॉय करिए। एक शाम को 4 बजे और एक रात में 9 बजे, 9:30 बजे। तो दोनों ही क्लास आप यहाँ पर ज्वाइन करिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहाँ पर है, पीटी की मार्कशीट कब तक चलेगी, इसकी बात अभी हम करेंगे यहाँ पर। और क्या है पीटी का मसला, यानी कि जो 2-3 दिन से बराबर वीडियो खूब बन रहे हैं, इसमें किस तरह से वीडियो बनाए जा रहे हैं, वो सारी ही बात यहाँ पर करेंगे। और क्या आयोग की मंशा है और क्या सरकार चाहती है, वो सारी बात अभी यहाँ पर हम करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे डाउट आपके कवर हो जाएंगे। यानी कि इसके बाद आपको कोई नया वीडियो देखने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या पास होने के बाद भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसको भी लेंगे अभी यहाँ पे। कट ऑफ क्या जा सकती है, इसकी बात करेंगे अभी। कम नंबर होने पर क्या कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तो इसकी भी बात अभी हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए एक एक करके क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपका है, पीटी की मार्कशीट कब तक चलेगी। तो देखो, जो मार्कशीट यहाँ पर बनेगी, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर एक कट ऑफ बन जाएगा और उसमें पास कर दिया जाएगा सबको। और फिर क्या करते हैं, इसमें आपका मार्कशीट बन जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपके रॉ मार्क्स रहेंगे वो, और जो आपके नॉर्मलाइज मार्क्स रहेंगे, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उसके भी मार्क्स आपके यहाँ पर लिख के आएंगे। यानी पूरी मार्कशीट बन के आएगी आपकी ये। और ये मार्कशीट आपकी रहेगी यहाँ पर 1 साल तक के लिए वैलिड। 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगी। यानी कि 1 साल में जो भी वैकेंसी आपकी आएंगी, 1 साल के अंदर जिनके नोटिफिकेशन आएंगे, ज्वाइनिंग के पेपर हो जाएँ, क्योंकि आपको पता है नोटिफिकेशन आ जाती है, उसके बाद कहीं 6 महीने बाद पेपर हो रहा है, कहीं 1 साल बाद हो रहा है। तो ये नहीं है, 1 साल के अंदर जो भी नोटिफिकेशन आ जाते हैं उन सब का पेपर जो है इसी मार्कशीट के आधार पे ही होगा। यानी कि तो प्री परीक्षा हो गई। यानी कि जो 1 साल के अंदर जो वैकेंसी आपकी होनी है, उन सब परीक्षाओं का ये प्री हो चुका है। अब सब परीक्षाओं को क्या होगा, मेंस। यानी कि जो भी वैकेंसी 1 साल के अंदर आने वाली हैं, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर आचार संहिता लगने के पहले करीब 25 से 30 हज़ार वैकेंसी होने वाली हैं। 25 से 30 हज़ार, क्योंकि आपको बताइए आचार संहिता भी लग जाएगी, चुनाव अगले साल हैं। तो फिर उसमें क्या होगा, बीच में नोटिफिकेशन कोई नया नहीं आएगा, उसमें बीच में एग्जाम ही केवल होंगे, नोटिफिकेशन नया नहीं आएगा। तो यानी कि ये मार्कशीट आपकी 1 साल तक वैलिड रहेगी। कुल मिला के कहने मतलब ये है कि अगले 3-4 महीने के अंदर जो भी आपके नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनके लिए आपका वैलिड रहेगा। बाकी क्योंकि पेपर होते होते लग जाएगा, अभी 1 साल पूरा हो ही जाएगा और फिर चुनाव पड़ जाएगा। तो उसके बाद ही, चुनाव के बाद फिर से पीटी जाकर तब होगा जाकर कहीं, तब तक ये आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। और क्या है पीटी का मसला, यानी कि जो खूब वीडियो इस पर बन रहे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है कि पीटी में आप पहले पास हो गए, क्योंकि आपको बताइए 100 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे और 100 नंबर का ही पेपर था। 100 नंबर का यहाँ पर पेपर था। और 100 में क्या हो रहा है यहाँ पर कि आपको बताइए कि यहाँ पर 20 लाख यहाँ पर आवेदन हुए थे। 20 लाख, सारी बात समझ लीजिएगा तो सारे डाउट आपके कवर हो जाएंगे, यहाँ पर कुछ छूटेगा नहीं। 20 लाख आवेदन हुए थे, इसमें से मान लो थोड़े बहुत यहाँ पर एब्सेंट रहे होंगे, 2-2.5 लाख लोग यहाँ पे। तो 17-18 लाख लोगों ने यहाँ पर पेपर दिया। तो उसमें क्या हुआ है, तो इसमें ये लोग क्या करेंगे, एक कट ऑफ बना देंगे, ठीक है, उसमें पास कर देंगे। यानी कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा इसका। कट ऑफ तो इसका मान लो 50 से 55 रहेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। मान लो 50 नंबर पे इन्होंने पास कर दिया, 50 पे इन्होंने क्या कर दिया, पास। अब समझिएगा क्या खेल होने जा रहा है, उसको समझिएगा। 50 पे इन्होंने पास कर दिया, पास तो हो गए, ठीक है, मार्कशीट लेके बैठे हो आराम से, खुश हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पर कि पास होने के बाद अब वैकेंसी आएगी अगली लेखपाल की। लेखपाल की वैकेंसी आएगी यहाँ पे, लेखपाल की, क्योंकि सबसे पहली वैकेंसी जो होनी है पीटी के एग्ज़ाम के बाद, वो लेखपाल की ही वैकेंसी होनी है। तो इसमें करीब पद हैं यहाँ पर 8000 के अप्रॉक्स हैं यहाँ पे, 8000। तो अब आयोग ने तो बोल दिया है साफ साफ यहाँ पर कि हम 15 गुना ही बच्चे बुलाएंगे। 15 गुना, यानी कि क्या हुआ, 8000 का 15 गुना हो रहा है आपका यहाँ पर 1,20,000। ये आपका हो रहा है 1.20, यानी कि 1,20,000 हो रहा है। अब क्या होगा यहाँ पर
कि यहाँ पर जो मतलब ये पास करेंगे कम से कम 3-4 लाख लोग तो पास ही कर डालेंगे, ज़्यादा करेंगे 4 लाख से कम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बताइए जो आने वाली वैकेंसी है ना उसमें कुछ वैकेंसी ऐसी भी हैं जिसमें SSS लिया जाएगा, और कुछ वैकेंसी ऐसी हैं, मान लो जैसे स्वास्थ्य कर्मी की बात करें उसमें लेंगे ANM, तो ANM तो सबके पास होता नहीं है, तो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो पास कर दें, ताकि क्या हो उसमें कुछ लोग जो छटाई हो सके, ताकि फॉर्म तो भर सकें। पता लगे मान लो यहाँ पर बना दिया हाई मेरिट चली गई इसकी, और पता लगे ANM वाले इसमें है ही नहीं, पता लगे 70 मेरिट कर दिया, 70 के ऊपर ANM वाले एक भी थे ही नहीं, तो ऐसा भी तो हो सकता है। जबकि वैकेंसी आपको पता है ANM की वैकेंसी जो स्वास्थ्य कर्मी की वैकेंसी हैं वो भी लगभग 8,000 के आसपास हैं, तो यानी कि वैकेंसी ज़्यादा रहेंगी, पता लगे पास हो नहीं पाए उतने, तो इसलिए क्या होगा ना, ये कट ऑफ तो कम ही रहेगा। PET का कट ऑफ बहुत कम रहेगा, लेकिन आप देखो लेखपाल में क्या होगा, 1,20,000 उनको बुलाने हैं, तो वो क्या करेंगे, फॉर्म निकालेंगे, पास इसमें फॉर्म भरोगे, ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा, वो ऊपर से छटाई करेंगे, 1,20,000 ऊपर से निकाले जाएंगे, 1,20,000 वो ऊपर से निकालेंगे, यानी कि 1,20,000 में जो भी आएगा, अब ये तो जाहिर सी बात है कि उसमें तो मेरिट कम नहीं जाने वाली है, मेरिट उसमें ज़्यादा ही रहेगी, तो ये समझ लेना यहाँ पर 65 से तो नीचे मुश्किल ही रहेगा, ठीक है, 65 से तो ऊपर ही होना चाहिए, तभी जाकर कहीं इसमें आ पाओगे। अब देखो क्या होगा ना, 1,20 में आप तो आ गए, 1,20 में अगर आ गए तो इन 8,000 वैकेंसी के लिए आप पेपर दे पाओगे, इन 8,000 के लिए। लेकिन अब सबसे बड़ा खेल यहाँ पर ये है कि पास तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, करीब पास तो 2-3 लाख 4 लाख लोग पास रहेंगे। अब 1,20,000 लोग यहाँ पर अगर बैठ गए एक बार, ये एक बार अगर बैठ गए 8,000 वैकेंसी के लिए बैठेंगे, समझिएगा क्या खेल इसका है। 1,20,000 जो रहेंगे, ये आयोग ने ये तो क्लियर कर दिया है कि 1,20,000 हम लोग लेंगे अभी जो अगली परीक्षा यानी कि लेखपाल की। तो लेखपाल की परीक्षा में समझ लो यहाँ पर क्या है, लेखपाल की परीक्षा में 1,20,000 स्टूडेंट यहाँ पर बैठेंगे, और ये वैकेंसी कितनी होने जा रही है यहाँ पर, ये वैकेंसी होने जा रही है 8,000, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जब पेपर हो जाता है तो रिजल्ट तुरंत तो आता नहीं है, ना ही तुरंत ज्वाइनिंग हो जाती है, तो यानी कि 1,20,000 में कोई यहाँ से जाएगा नहीं, ठीक है। और अगले ही महीने क्या होगा, फिर से एक वैकेंसी आएगी, फिर से कौन सी वैकेंसी आएगी, मान लिया आ गई यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी की 8,000 वैकेंसी फिर से आई है, उसमें क्या होगा, अब फिर से वहाँ पर आवेदन होंगे, इसमें भी क्या होंगे 1,20,000। तो ये तो खैर स्वास्थ्य कर्मी की है, इसमें ANM का लेंगे तो इसमें तो क्या होगा, मौका मिलेगा, इसमें जो है मौका मिल जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पर जो 1,20,000 हों, इसमें से कुछ लोग ऐसे हों जिनके पास ANM भी हो, वो भी इसमें भरे होंगे लेखपाल में, और जिनके पास नहीं भी रहेगा वो लोग फिर बाहर से लाए जाएंगे, यानी कि 1,20,000 के जो नीचे वाले लोग रहेंगे, यानी कि भाई ये आपका कटाव है पूरा, समझिएगा। यानी कि ये हमारी स्केलिंग हुई है पूरी यहाँ पे, ये हमने मान लिया यहाँ पर 4 लाख बच्चों को पास कर दिया, 4 लाख, यहाँ पे 4 लाख पास कर दिए गए। हमने क्या किया था, ऊपर से यहाँ पर 1,20,000 निकाल लिए थे, ऊपर से 1,20,000 निकाले थे। अब हो सकता है यहाँ पे क्या हो, केवल 20,000 ही लोग ऐसे हों ऊपर, इनमें 20,000 लोग ऊपर ऐसे हों कि जिनके पास ANM भी हो, तो वो तो खैर इसमें आ जाएंगे नीचे वाली वैकेंसी में। फिर से क्या होगा, यहाँ पर 1 लाख लड़के वो जो नीचे से निकाले जाएंगे, नीचे से जो छूट गए थे यहाँ पर वो नीचे से निकलेंगे, तो उस तरह से उनका काम तो हो जाएगा। फिर दूसरी वैकेंसी आएगी अभी यहाँ पर, क्या कहते हैं उसकी, जूनियर असिस्टेंट की, लगभग उसके 2,000 पद आएंगे। ये 2,000 पद अगर यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसका बुलाएंगे 15%, ठीक, इसका 15 गुना, 2,000 का 15 गुना, यानी कि इसमें भी करीब कितने बुलाएंगे, 60,000 बुलाएंगे, सॉरी 2 दाम का 20 हो गया, और 30,000, 2,000 रहेगा वैकेंसी, तो इसका लड़का बुलाया जाएगा 30,000 करीब, 30,000 यहाँ पर बुलाए जाएंगे। तो क्या होगा 30,000 में, तो क्या होगा, अब जो ये 1,20,000 ऊपर के थे, इन्हीं में से क्या होगा 30,000 ऊपर के निकल के आएंगे, क्योंकि इसके लिए क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी आसान है इसके लिए, तो इस पर सब कोई फार्म भर सकता है, ठीक है। यहाँ पर तो इंटर ही तो चाहिए होगा, तो इसमें तो आप लोग अप्लाई कर ही पाएंगे, सभी लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर के 30,000 तो निकल जाएंगे, बाकी के जो नीचे के पूरे रहेंगे, ये मान लीजिए 4 लाख पास हैं, इनमें से 3,70,000 लोग क्या रहेंगे, वो नीचे रहेंगे, तो वो तो नीचे ही पड़े रहेंगे। यानी कि कुछ लोग तो ऐसे रहेंगे यहाँ पर कि पास रहेंगे, मार्कशीट लिए बैठे रहेंगे, लेकिन क्या होगा, उनका नंबर आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऊपर के ये 30,000 लोग ऊपर के यहाँ पर फिर से फॉर्म भर दिए जूनियर स्टूडेंट में, क्योंकि भाई जॉब तुरंत नहीं लगनी है किसी की भी, तो लोग क्या करेंगे, जो लोग ऊपर के हैं, ऊपर के यानी कि समझ लो ऊपर के जो 15-20,000 के अंदर हैं, उनको तो सारे फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, ठीक है। ऊपर से जो 15-20,000 के अंदर आएंगे, क्योंकि वैकेंसी आपको पता है UPSSC इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं लाएगा, इसमें वैकेंसी आएंगी कहीं 600, कहीं 800, कहीं 1,200, कहीं 2,000, 2,500, ऐसे ही वैकेंसी इसमें आने वाली हैं, ठीक है। जो भी वैकेंसी आएंगी तो उनका क्या करेंगे, ये लोग 15 गुना बुलाएंगे,
और 15 गुना बुलाने के पीछे का रीज़न है क्योंकि सोचते हैं कि ये कि सेंटर इनको कम बनाने पड़ेंगे। सेंटर कम मतलब क्या है कि 15-20 हज़ार लोग रहेंगे तो क्या करेंगे ये लोग, लखनऊ के अंदर ही पेपर करा लेंगे। वहाँ पे क्या होगा, लखनऊ में इनका पूरा स्टाफ रहता है, तो आराम से ये लोग क्या करेंगे, हर कॉलेज में जा के आराम से जो है वहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, किसी प्रकार से कोई फर्जीवाड़ा भी नहीं होने पाएगा। तो इस वजह से ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं यहाँ पर कि क्या होगा। अब पीटी में मतलब जिसका नंबर कम है तो वो क्या होगा, पूरा 1 साल के लिए बेकार हो गया, 1 साल के लिए बेकार हो गया। यानी कि क्या होगा, अब जितना UPSSC वैकेंसी निकालेगा, UPSSC जितने भी वैकेंसी निकालेगा उन सब में क्या होगा, ऊपर के लोग ही बार बार अप्लाई करेंगे, बार बार, क्योंकि क्या होगा, वैकेंसी कोई क्लियर तो होने वाली है नहीं अभी 1 साल के अंदर, तो सारे लोग फिर से अप्लाई करेंगे। भाई डाउट भी तो रहता है, जब तक फाइनल रिजल्ट हाथ में नहीं आ जाता, ज्वाइनिंग नहीं आ जाती है, तब तक तो डाउट बने रहता है। इसलिए क्या होता है, सारे लोग इसमें पेपर तो देते ही रहेंगे। तो क्या होगा, ऊपर के जो 15-20 हज़ार लोग रहेंगे उनको पेपर देने का मिलेगा, और बाकी का क्या होगा, फिर तो यहाँ पर दिक्कत रहेगी। तो इसीलिए देखना है अभी इसमें कुछ ना कुछ बवाल होगा। अभी इसमें जो है बहुत सारे इसमें प्रोटेस्ट भी होंगे, क्योंकि ऐसे कोई छोड़ेगा नहीं चीज़ें को, क्योंकि क्या हुआ ना भाई, जिसका पेपर ख़राब हो गया है तो इसमें कुछ मतलब कि बवाल करेगा अभी। तो समझ में आ गया होगा सभी को। अभी भी किसी को डाउट लग रहा हो यहाँ पर तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से जो है नया वीडियो बनाऊँगा इसके बारे में। वैसे कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को आएगी नहीं, यानी कि समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्या पास होने के बाद भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो जैसे बताया मैंने अभी यहाँ पर कि क्या होगा, जैसे कि जो आपके ये मान लो 4 लाख लोग पास किए गए पीटी में, तो जो ऊपर के लोग रहेंगे तो बार बार वही लोग अप्लाई करेंगे फॉर्म में, जो भी वैकेंसी आएगी। अब कहीं मान लो 15,000 बुलाए गए, कहीं 30,000 बुलाए गए, तो नंबर तो उन्हीं का आएगा ना ऊपर वालों से, क्योंकि 15,000 का मतलब होता है कि ऊपर से 15,000, ना कि नीचे से। ठीक है, अगर कहीं 20,000 बुलाए जाएंगे तो ऊपर से 20,000, कहीं अगर 10,000 बुलाए जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से 10,000, यानी कि नीचे वालों का नंबर नहीं आएगा। ठीक है, अगर कोई बड़ी वैकेंसी आ जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपको बताइए चेयरमैन ने तो क्लियर कर ही दिया है कि अगले जो 4-5 महीने में आपकी 25 से 30 हज़ार वैकेंसी करानी है, 25 से 30 हज़ार। तो इतना पता लग गया यहाँ पर कि ज़्यादा बड़ी वैकेंसी नहीं आएंगी, ये छोटी छोटी वैकेंसी ही होंगी, कहीं 2,000, 3,000, 4,000 ऐसे करके सब होंगी। तो ये तो आपको क्लियर हो गया ना। यहाँ पर आगे बात करें कट ऑफ क्या जा सकती है, तो अभी देखो इसके बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि कट ऑफ क्या होगा, अब ये जब आयोग जब जारी करेगा अभी यहाँ पर आंसर की, उसके बाद में अपना खुद ही वो आयोग जो है रिजल्ट जारी करेगा, तभी पता लगे कट ऑफ क्या गई है, क्योंकि अभी इसके बारे में कोई भी अनुमान लगाया नहीं जा सकता है। अब बनाने तो सभी लोग बता ही रहे हैं, मतलब क्या होता है कि लोगों को खुश करने के लिए क्या बोल देते हैं, कोई बता देता है 40 भी जाएगी, कोई 30 भी बता देता है, ठीक है, कोई 50 बताता है, कोई 60। तो चक्कर मत पड़िएगा, चुप्पे अपनी तैयारी पे लगो। ठीक है, तैयारी करते रहो, क्योंकि इसको भी पता नहीं है, आयोग को पता नहीं है अब क्या करेगा, वो ऊपर से निकालेगा, लड़कों को ऊपर से निकालेगा। अब ऊपर कौन कौन आएगा, कैसे आएगा, अब वो किसी को नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए इस पर मत फोकस करिए, पढ़ाई पर फोकस करिए। जिसका पेपर ख़राब हुआ हो तो आप क्या करिए, आरओ की परीक्षा भी फॉर्म डालो, आरओ में जो आपका हाई कोर्ट का है और जो आरओ सचिवालय का था उनकी प्रिपरेशन करो। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन करो, बाकी इसको छोड़ दो जिसका पेपर ख़राब हुआ है, क्योंकि इस पर फोकस मत करिएगा, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया। अगर क्योंकि सरकार की मंशा नहीं लग रही है कि सबको मौका मिलेगा, इसमें वही ऊपर के लोग ही रहेंगे, ऊपर के लोग बार बार पेपर देंगे मेंस, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। बाकी लोग क्या करो, अपना इधर आरओ पे आ जाओ, अपना सचिवालय भी है और हाई कोर्ट दोनों का तैयारी करते रहो। कम नंबर होने पर कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है जिनका नंबर पीटी में कम आया है तो उनको अगले 1 साल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। यानी कि चुनाव के बाद अगर सरकार चेंज हो जाती है तो फिर हो सकता है कोई नया नियम लेके आ जाएँ वो लोग। ठीक है, बाकी ये समझ लो कि चुनाव के पहले तक तो कुछ होने वाला नहीं, चुनाव के बाद फिर क्या होगा, अगर सरकार बदली तो चीज़ें यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार बदलेगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो पीटी का जो मतलब कि तरीका बनाया गया है इसमें बदलाव बिल्कुल देखने को मिलेगा, और नहीं बदली तो फिर तो चीज़ें जैसे चल रही हैं ऐसे ही चलने वाली हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट आया हो तो कमेंट करिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जो लोग नए हैं। और क्लासें यहाँ पर चल रही हैं तो क्लास भी आप लीजिए, बहुत कुछ जानने को मिलता रहेगा। और अपना अपना स्कोर जो है नीचे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, किसका कितना स्कोर बन रहा है, तो उससे फिर क्या होगा, एक अनुमान भी लग जाएगा। चलिए, किसी को कोई दिक्कत ना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। सभी को थैंक यू सो मच अगेन।